सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं वैभव जावरिया ऑनलाइन सम्मति स्वाध्याय मंदिर घाटकोपर मुंबई की तरफ से आप सभी का इस मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को शुद्ध पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम मंच की स्थापना करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, अभी कोरोना वायरस के कारण हम फिजिकल रूप से प्रॉपर मंच के रूप में इस कार्यक्रम को नहीं कर सके, लेकिन हमने हमारे उत्साह को कम नहीं किया। शुद्ध पंचमी पे हमारा उत्साह उतना ही रहा और हमने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर इस पर्व को मना रहे हैं। और क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर हैं, तो हम सारी हमारी गतिविधियां जो भी रहेंगी पूरी उसी तरह से करेंगे और हम कोशिश करेंगे कहीं पर भी हमारा उत्साह कम न रहे और कहीं कोई कमी न रहे। अब सबसे पहले मैं मंच की स्थापना करना चाहूंगा और उसके लिए मैं सबसे पहले हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर शुद्धात्म प्रकाश जी जैन साहब तथा श्री इंद्रमल जी जैन साहब को मंच पर आमंत्रित करता हूं। जी धन्यवाद। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं हमारे स्वाध्याय ग्रुप के पंडित जी साहब श्री जेपी दोषी साहब को। जय जिनेंद्र पंडित जी साहब। आपका माइक अनम्यूट करना पड़ेगा पंडित जी साहब, आप म्यूट मोड में हैं। अब आगे हम हमारे कार्यक्रम को लेके जाएंगे और मैं आप सभी से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, मंगल गाओ धूम मचाओ, मंगल गाओ धूम मचाओ, निज गायक में अब रम जाओ। शुद्ध पंचमी है आई जगाने, शुद्ध पंचमी है आई जगाने, भव्य जीवो सब आ जाओ, भव्य जीवो सब आ जाओ। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अब हम कोई भी कार्यक्रम शुरू करते हैं तो सबसे पहले मंगलाचरण का पाठ करते हैं और इसी श्रृंखला में मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान गणेश जी रजावत साहब को, जो कि श्री 1008 अजीतनाथ दिगंबर जैन मंदिर ऐरोली में अध्यक्ष पद पर भी हैं। श्री गणेश जी रजावत साहब। जय जिनेंद्र। नमो परिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्राणं, नमो ऐसो पंच नमो पारो मंगलाणं च सर्वेसि परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। बोलो अजितनाथ भगवान की जय जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी रजावत साहब। इसी मंगलाचरण से अब हम हमारा कार्यक्रम आगे ले जाते हैं और अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री कांतिलाल जी चांदीवाल साहब को मंच पर पधारे। और आपको ये बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि श्री कांतिलाल जी चांदीवाल साहब हमारे स्वाध्याय ग्रुप में सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। और जय जिनेंद्र। हमारे सन्मति स्वाध्याय मंदिर के जब जो क्लासेस हुई, निमित्त के प्रकरण के वक्त पंडित जी साहब ने निमित्त दो प्रकार के बताए थे, प्रेरक और उदासीन। तो आज का ये जो शिव पंचमी का कार्यक्रम है, उसके लिए आज इस कार्यक्रम के लिए जो प्रेरक निमित्त है वो आदरणीय पंडित जी साहब श्री जेपी दोषी साहब को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आज के हमारे शिव पंचमी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान इंद्रमल जी जैन साहब तथा डॉक्टर शुद्धात्म प्रकाश जी तथा कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। श्री इंद्रमल जी जैन साहब का परिचय देने का दायित्व मुझे सौंपा गया है। श्री इंद्रमल जी जैन साहब
को, जो कि IAS जैन साहब से जाने जाते हैं, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और स्टॉक ब्रोकर है। आप मूल उदयपुर निवासी है और फिलहाल मुंबई में रहते हैं। उनका ऐसा मानना है कि सांसारिक अनुकूलता के लिए, पढ़ाई के लिए या हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ज्ञान ही परम उपादेय है। इसी विचार के साथ श्री इंद्रमल जी साहब जैनत्व के संस्कार देने वाली कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। शाश्वत धाम उदयपुर नामक संस्था, जो कि दुनिया में एकमात्र ऐसी संस्था है जो लड़कियों को जैनिज्म में शास्त्री की ग्रेजुएट डिग्री प्रदान करती है। इस संस्था के श्री इंद्रमल जी साहब ट्रस्टी है तथा मंगलायतन संस्था द्वारा संचालित हस्तिनापुर में सिद्धायतन नामक जैन लड़कों के लिए एक बहुत बड़ा हॉस्टल एवं मंदिर का निर्माण हुआ है, उसके भी आप ट्रस्टी है। आपका अटूट विश्वास है कि जिनागम का वस्तु स्वरूप तत्वज्ञान एवं रत्नत्रय ही परम सुख शांति का मार्ग है। तत्वज्ञान का स्वाध्याय उनके दैनिक चर्या का अंग है। हमारे इस कार्यक्रम में पधारने के लिए मैं श्री इंद्रमल जी साहब को धन्यवाद देता हूं और हम सबकी ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद श्री कांतिलाल जी चांदीवाल साहब। और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि एक बार जोरदार तालियां बजाकर हमारे मुख्य अतिथि श्री इंद्रमल जी साहब का करें। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा रंजना जी पंड्या को कि वो मंच पर आए और हमारे मुख्य अतिथि श्री शुद्धात्म प्रकाश जी जैन साहब का स्वागत करें। श्रीमती रंजना जी पंड्या। इस धार्मिक सभा में उपस्थित सभी साधारणीय महानुभावों को मेरा जय जिनेन्द्र। आदरणीय पंडित जी जीपी जोशी जी को भी मेरा अभिनंदन। सभा में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि श्री इंद्रमल जी जैन और श्री डॉक्टर शुद्धात्म प्रकाश जी जैन को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर शुद्धात्म प्रकाश जी जैन के सम्मान में दो शब्द कह सकूं। आपसे मेरा परिचय प्रथम बार पंतनगर मंदिर में हुआ था। मैंने आपके 2-3 लेक्चर सुने हैं, अटेंड किए थे और मैं आपकी विद्वता से बहुत प्रभावित हुई थी। आप एक सरल हृदय, हंसमुख स्वभाव के विद्वान हैं और आपके समझाने की कला अत्यंत सरल एवं मन को छूने वाली है। आपका जन्म राजस्थान में हुआ, वर्तमान में आपका प्रवास मुंबई में है। आप KJ सोमैया सेंटर फॉर स्टडीज इन जैनिज्म के निर्देशक पद शोभित हैं और जैन दर्शन के क्षेत्र में अध्ययन अध्यापन करते हुए निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आप जैन दर्शन के अतिरिक्त शिक्षा शास्त्र, प्राकृत, संस्कृत और ज्योतिष के विद्वान भी हैं। आपकी 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनमें से प्रमुख हैं भगवान महावीर का शिक्षा दर्शन, मूल्य शिक्षण, जीवन शैली प्रबंधन और सेनानी। आपको अनेकों पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, अनेकों उपाधि से आपको नवाजा गया है, जैसे देवज्ञ शिरोमणि, बेस्ट स्पिरिचुअलिटी एजुकेशनिस्ट, बेस्ट ऑथर आदि आदि। आपने लगभग सभी क्षेत्रों में अपनी लेखनी का उपयोग किया है। धर्म दर्शन, जीवन मूल्य, नैतिकता, शिक्षा वगैरह। अंत में मैं अपने शब्दों को विराम करते हुए ये आशा करती हूँ कि आगे भी आप अवसर हमें मिलता रहे। इस आशा के साथ धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। शुद्ध पंचमी महोत्सव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रंजना जी। और मैं अभी सभी से निवेदन करता हूं कि एक बार जोरदार ताली बजाकर हमारे मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर शुद्धात्म प्रकाश जी जैन साहब का स्वागत करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारा स्वाध्याय ग्रुप क्या है और हमारा पंडित जी श्री जेपी जोशी साहब से कैसे इंट्रोडक्शन हुआ और हमने उनके अंडर में क्या क्या इस स्वाध्याय ग्रुप में सीखा है और हम स्वाध्याय ग्रुप को कितने दिनों से कर रहे हैं। लॉकडाउन में भी हमारा उत्साह बिल्कुल कम नहीं हुआ और इस सब के लिए अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं श्रीमती रश्मि जी पतंगिया को कि वह कृपया करके मंच पर पधारें और हमारे स्वाध्याय ग्रुप तथा हमारे पंडित जी श्री जेपी जोशी साहब का स्वागत करें। श्रीमती रश्मि जी पतंगिया। धन्यवाद वैभव जी। आदरणीय अतिथिगण, पंडित जी साहब व सभी साधर्मियों को मेरा जय जिनेन्द्र और सभी को शुद्ध पंचमी के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई। जैसा कि मुझसे कहा गया है कि यह ग्रुप कैसे बना, पंडित जी से हमारी मुलाकात कैसे हुई, इस बारे में आपको संक्षिप्त में बताने का प्रयास करती हूँ। दरअसल स्वाध्याय की यह शुरुआत पंतनगर के घाटकोपर के नेमिनाथ चैत्यालय से तारीख 3/2/2020 से शुरू हुई थी। एरोली में रहने वाले संजय भाई से मेरी बात हुई थी और उन्होंने मुझे बताया कि एरोली में जेपी जोशी जी का बहुत अच्छा स्वाध्याय चल रहा है। तो उनकी बातों से प्रभावित होकर मैंने पंडित जी साहब से फोन पर बातचीत की और ये हमारा परम सौभाग्य है कि पंडित जी ने हमारे आग्रह को तुरंत स्वीकार कर घाटकोपर आने की अनुमति प्रदान की। लेकिन हमारे स्वाध्याय को शुरू हुए थोड़े ही दिन हुए थे कि लॉकडाउन शुरू हो गया। तब हम यह विचार कर ही रहे थे कि अब स्वाध्याय कैसे होगा और तभी पंडित जी ने हमें ऑनलाइन स्वाध्याय के लिए प्रेरित किया और आज यह सब आपके सम्मुख है कि किस तरह नॉन स्टॉप 63 दिनों से शाम को 4 से 5 बजे तक 6 ढाला का स्वाध्याय निरंतर चल रहा है और करीब 24 से 27 लोग रोजाना शामिल होते हैं। तो ऐसे हैं जिन्होंने एक भी क्लास मिस नहीं की। दूसरा, ऑनलाइन स्वाध्याय की सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें हमारे बुजुर्ग लोग कांति भाई, सुशीला बेन, कमलेश जी आदि लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को सीखा और उसे सीखकर अपनाकर आज वो इतने दिनों से घर में बैठे इस स्वाध्याय का लाभ ले रहे हैं। दूसरा, वैभव भाई ने मुझसे यह आग्रह किया कि मैं पंडित जी के बारे में 2 शब्द कहूं। तो वैभव भाई, मुझे लगता है कि पंडित जी के बारे में 2 शब्द कहूं, ऐसे सहृदय, ओजस्वी वक्ता व अतुल्य ज्ञान के भंडार, इतने महान व्यक्तित्व के बारे में बोलने के लिए तो मेरे पास शब्द ही कम पड़ जाएंगे। वास्तव में जीवन जीना एक कला है और संसार में जीवन सभी को मिला है, परंतु जीवन जीने की कला बहुत कम लोग जानते हैं। उन्हीं में से हैं हमारे पंडित जी साहब, जिन्होंने न केवल जीवन जीने की कला को सीखा बल्कि मनुष्य जन्म को सार्थक, उन्नत व उत्कृष्ट बनाया। जहां आज विलासिता और मिथ्यात्व का बोलबाला है, ऐसे समय में आगम के पोषक पंडित जी साहब चार्ट व डायग्राम के माध्यम से जिनवाणी के कठिन से लगने वाले विषयों को भी इतनी सहजता से व सरलता से समझा देते हैं कि सभी बच्चे, नवयुवक व बुजुर्ग आपकी इस शैली के कायल हैं। आप वर्तमान में अपनी धर्मपत्नी श्रीमती उषा जी के साथ मुलुंड में निवास करते हैं व आपके 2 बच्चे अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट में कार्यरत हैं। आप करीब 11 वर्षों से जिनवाणी के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। आप रिलायंस में सीनियर वीपी की पोस्ट से सेवानिवृत्त हुए हैं। उससे पूर्व ही आपने जिनवाणी के पठन पाठन का कार्य शुरू कर दिया था, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद आपने अपना पूरा समय जिनवाणी की सेवा में ही प्रदान कर दिया। इसी वर्ष हस्तिनापुर में 13 फरवरी से 16 फरवरी 2020 में संपन्न राष्ट्रीय विद्वत गोष्ठी में, जहां 1000 से भी अधिक विद्वान आए थे और वहां जो शोध पत्र चुने गए
उनमें जेपीजी दोषी का भी कारण शुद्ध पर्याय और आत्मानुभूति ऐसे विषय पर आलेख चयन किया गया और वह शोध पत्र उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ यूपी से पब्लिश भी हुआ। फेसबुक पर भी आपके करीब 350 से 400 जैन धर्म के मूल ग्रंथों के विषय पर आलेख व चार्ट उपलब्ध हैं। आपको चारों अनुयोगों का समुचित ज्ञान प्राप्त है जो आपके स्वाध्याय में दिखलाई भी पड़ता है। ये हमारा सौभाग्य है और पुण्य ही है कि आप जैसे पंडित जी के मुख से हमें जिनवाणी सुनने का अवसर मिल रहा है। अंत में मैं आपके बारे में इतना ही कहना चाहूंगी कि फूल खिलते हैं मगर कुछ ही महकते हैं, तारे उगते हैं मगर कुछ ही चमकते हैं। आते जाते लोग तो बहुत है वसुंधरा पर, आते जाते लोग तो बहुत है वसुंधरा पर जेपीजी दोषी जैसे पंडित विरले ही होते हैं, विरले ही होते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी पतंगिया। और अब इसी के साथ मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि एक बार जोरदार तालियां बजाकर हमारे पंडित जी साहब, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उषा जी दोषी तथा हम सब हमारा जोरदार स्वागत करें। जैसा कि रश्मि जी पतंगिया ने बताया कि पंडित जी साहब जेपी दोषी के लिए दो शब्द तो बहुत कुछ भी नहीं है, और मैं उसी में आगे ये जोड़ना चाहूंगा कि हमारे पंडित जी साहब जो हैं वो परम उपकारी ज्ञान प्रदाता है, और हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो हमें हमारे स्वाध्याय ग्रुप में ज्ञान दान प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद पंडित जी साहब, और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस कार्यक्रम में। अब हम कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे ले जाते हुए सबसे पहले अब दीप प्रज्वलन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले विदित किया था कि हमारा उत्साह किसी भी प्रकार से कम नहीं है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पे भी, और अब हम दीप प्रज्वलन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पे करेंगे। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, स्वाध्याय की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, स्वाध्याय की गंगा बहाते चलो। ज़ूम पे जुड़ते जाएं जो, ज़ूम पे जुड़ते जाएं जो, स्वाध्यायी उनको बनाते चलो। स्वाध्याय की गंगा बहाते चलो। विदित करवाना चाहता हूं कि ये जो दीप प्रज्वलन हमने किया है, इसमें जो आपने मधुर आवाज सुनी थी वो हमारे ही ग्रुप के सदस्य श्रीमती रश्मि जी पतंगिया की हैं, और उसमें जो आपने बैकग्राउंड में म्यूजिक सुना था वह मेरे ज्येष्ठ पुत्र सम्यक जावरिया ने प्रदान किया था। मैं उन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं तथा आप सबसे अनुरोध करता हूं कि एक बार हम जोरदार ताली बजाकर उनका धन्यवाद करें। हमारे प्रोग्राम को आगे ले जाते हुए शुद्ध पंचमी के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम एक बार शुद्ध पंचमी का मंगलाचरण करें, और उसके लिए अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती सुशीला जी बहन रजावत को, श्रीमती कमलेश जी जैन तथा श्रीमती मंजू जी जैन। वे तीनों हमें गोमट सार मंगलाचरण, लब्धि सार मंगलाचरण तथा रयन सार मंगलाचरण से अवगत कराएंगे। आप तीनों को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं।
जय जिनेन्द्र वैभव जी साहब, सभी अतिथिगण को जय जिनेन्द्र। गोमटसार कर्मकांड से निमित्त रचित सिद्धांत चक्रवर्ती विरचित शिरताणेमि गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मतरयणार्यणं पयणिं संकीर्तनं वोच्छम्। जय जिनेन्द्र। कमलेश जी जैन, श्रीमती कमलेश जी जैन अपना माइक को अनम्यूट करें और हमें मंगलाचरण बताएं। जय जिनेन्द्र सभी को। ये मंगलाचरण लब्धिसार ग्रंथ से लिया गया है। इसके आचार्य नेमिचंद्र हैं। जिनेन्द्र चंदे उपाध्याय साहू मंदिर सम्मदंसन चरित लतिम परो में वो। मैं मंजू जैन आपके सामने आचार्य कुनकुन जी द्वारा रचित रैंड सार ग्रंथ का एक मंगलाचरण प्रस्तुत कर रही हूँ। नमिधूम वर्धमानम परमत्पाणम जिनं तिसोदेणं वोचामि सारम सायारण्यार्धम्मीणम्। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हम जोरदार ताली बजाकर तीनों का अनुमोदन करें। को आगे ले जाते हुए हमें अब यह समझना बहुत जरूरी है कि शुद्ध पंचमी क्या है, हम शुद्ध पंचमी क्यों मनाते हैं, धनसेन आचार्य जी कौन थे, उन्होंने क्या स्वप्न देखा, उनका स्वप्न कैसे साकार हुआ, षटखंडागम ग्रंथ की रचना किस प्रकार हुई। और इसी श्रृंखला में मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर विभाजी बंडी को, जो हमारे स्वाध्याय ग्रुप में सूरत से ज्वाइन करते हैं। श्रीमती विभाजी बंडी कृपया मंच पर पधारें और हमें यह बताएं कि शुद्ध पंचमी क्या है और वो कब मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है। धन्यवाद वैभव जी। आदरणीय अतिथिगण, पूज्य पंडित जी एवं सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम मैं माँ जिनवाणी से मोक्ष रूपी अनंत सुख पाने के लिए भाव अर्घ चढ़ाते हुए प्रार्थना करती हूँ। हे माँ जिनवाणी, मुझ अंतर में होकर मुझ रूप समा जाओ, शांत शुद्ध निज गायक प्रभु की महिमा प्रतिक्षण दर्शाओ। मैं आज शुद्ध पंचमी पर कुछ कहना चाहती हूँ। शुद्ध क्या है और शुद्ध पंचमी क्यों मनाते हैं। शुद्ध शब्द के 3 अर्थ हैं। शुद्ध यानी सुनना, दूसरा अर्थ है क्षोभसम रूप शुद्ध ज्ञान, और तीसरा ज्ञानियों के वचनों को जीवन में आत्मसात करना। हम सभी प्रतिवर्ष ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी का दिन शुद्ध पंचमी पर्व के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमें आचार्यों से लिपिबद्ध रूप से जिनवाणी प्राप्त हुई थी। वैसे तो शुद्ध परंपरा अनादि अनंत है। ये श्रुत रूपी गंगा हमें क्रमशः तीर्थंकर, गंधर देव व आचार्यों से प्राप्त हुई है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आचार्यों ने माँ जिनवाणी को 4 अनुयोगों में विभाजित कर हमें अत्यंत सरलता पूर्वक समझाया है। प्रथमानुयोग हमें महापुरुषों के जीवन से परिचित कराता है, वहीं द्रव्यानुयोग वस्तु व्यवस्था के ज्ञान के साथ स्वयं से परिचय करवाता है। जहाँ करुणानुयोग एक्सरे की भांति अंदर के परिणामों का लेखा जोखा बताता है, तो चरणायोग कैमरे की भांति बाह्य आचरण की पवित्रता की छवि प्रस्तुत करता है। शुद्ध पंचमी का पावन दिन हमें प्रेरणा देता है कि हमें चारों अनुयोगों का स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि ये हमें हमारा ही स्वरूप बतलाते हैं। आज के दिन से हमें ये सीख मिलती है कि ये मनुष्य जन्म उत्तम कुल शासन का उपदेश दोबारा मिलना बहुत मुश्किल है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प करते हैं, हम सभी जीर्ण शीर्ण जिनवाणी को संरक्षित और सुव्यवस्थित करेंगे
प्रतिदिन जिनवाणी का श्रवण मनन करेंगे और जीवन में इन्हें धारण करने का पुरुषार्थ करेंगे, तभी हमारा शुद्ध पंचमी का पर्व मनाना सार्थक होगा। जय जिनेंद्र। धन्यवाद विभाजी बंडी। इसी श्रृंखला में अब मैं आगे आमंत्रित करना चाहूंगा रजनी जी बंडी इंदौर से। वे हमें बताएंगे शुद्ध पंचमी के पूर्व का इतिहास क्या था। श्रीमती रजनी जी बंडी। धन्यवाद वैभव भैया। आदरणीय अतिथि महोदय, गुरु जी एवं सभी स्वाध्यायी सहपाठियों को सादर जय जिनेंद्र। जिनवाणी माँ तेरी कृपा से मिले हमें भी मोक्ष कदम, इसलिए हम मन बचपन से करते माँ तुम्हें नमन, करते माँ तुम्हें नमन। जैसा कि विभा भाभी ने अभी हमें संदेश दिया कि हम सब मिलकर जिनवाणी को संरक्षित और सुव्यवस्थित करेंगे। संकल्प लिया कि प्रतिदिन जिनवाणी का श्रवण करेंगे, मनन करेंगे। यही जिनवाणी हमें भवसागर से पार लगाने वाली है। तो मन में एक प्रश्न स्वाभाविक ही उठता है, आखिर में जिनवाणी लिपिबद्ध रूप से हमारे हाथों में आई कैसे? भगवान महावीर के मुख से जो श्रुत किया वह लिपिबद्ध नहीं था। तो आइए मैं आपको लिए चलती हूँ भगवान महावीर से धरसेनाचार्य तक श्रुत का प्रवाह कैसे हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रतिवर्ष ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को जैन समाज में शुद्ध पंचमी पर्व मनाया जाता है। तो इस पर्व को मनाने के पीछे भी एक इतिहास है। श्री वर्धमान स्वामी के मुख से गौतम गंधर ने शुद्ध श्रवण किया। उनसे सुधर्माचार्य ने और उनसे अंतिम केवली जम्बू स्वामी ने ग्रहण की। भगवान महावीर के निर्वाण के बाद यह काल 62 वर्ष तक रहा। उसके 100 वर्ष में विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन, भद्रबाहु ये 5 आचार्य पूर्ण द्वादशांग के ज्ञाता शुद्ध केवली हुए। इसके पश्चात 11 अंग और 10 पूर्वों के वेत्ता विशाखाचार्य से लेकर धर्मसेन तक 11 आचार्य हुए, जिनका काल 183 वर्ष का था। इसके पश्चात नक्षत्र, जयपाल, पांडु, ध्रुवसेन, कंस ये 5 आचार्य 12 अंगों के धारक हुए, जिनका काल 220 वर्ष का था। इसके पश्चात सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु, लोहारी ये 4 आचार्य एकमात्र आचारांग के धारक हुए। इनका समय 118 वर्ष है। इसके पश्चात अंग और पूर्व वेत्ताओं की परंपरा समाप्त हो गई और सभी अंगों और पूर्वों के एक देश का ज्ञान आचार्य परंपरा से आचार्य धरसेन को प्राप्त हुआ। आचार्य धरसेन दूसरे अग्रयानी पूर्ण के अंतर्गत चौथे महाकर्म प्रकृति प्राभृत के विशिष्ट ज्ञाता थे। श्रुतावतार की यह परंपरा धवला टीका के रचयिता आचार्य वीरसेन स्वामी के अनुसार है। नंदी संघ की जो प्राकृत पट्टावली उपलब्ध है, उनके अनुसार श्रुतावतार का यही क्रम है, केवल आचार्यों के कुछ नामों में अंतर है। काल गणना के अनुसार भगवान महावीर के निर्वाण से 683 वर्ष व्यतीत होने पर आचार्य धरसेन हुए। तो अंत में भगवान महावीर से लेकर धरसेनाचार्य और अनेक आचार्यों को मेरा त्रियोग पूर्वक 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। धन्यवाद। अब ये मंच में वैभव भैया को समर्पित करती हूँ। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी जी बंडी। अब क्योंकि हम